गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और चले गए नहीं, पहुंच गए कोटा स्टेशन, सबको रुला के खुदरो के सबसे विदा लेके। तो ये देखिए बैठ गए हैं ट्रेन में। और ये मडगांव राजधानी है, कोटा होते हुए दिल्ली जाती है। तो ये बैठ गए हैं, थोड़ा सा दिखा रहे हैं। अपर बर्थ था हम दोनों का और शायद कृष्णा का भी। तो ये चाय का टाइम हो गया था। 12:30 बजे तक निजामुद्दीन स्टेशन दिल्ली उतारती ये ट्रेन, इसलिए लंच इसमें नहीं था। तो सबसे पहले इन्होंने चाय का किट दिया, जिसमें 2 बिस्किट के साथ में बिस्किट और मिल्क पाउडर, शुगर, चाय पत्ती, सब कुछ टी बैग्स रहता है। तो सबसे पहले हमने चाय पी, क्योंकि मोना बहुत फोर्स की थी चाय बनाने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि इतनी सुबह चाय नहीं पियेंगे। तो अभी तो 7 बज गया था टाइम, तो अभी तो चाय खैर पी ही सकते थे आराम से। तो देखिए ये कृष्णा के लिए बना रहे थे, उसको फ़ोन कर रहे थे कि वो चाय पी लो। चाय का बहुत शौकीन है, उसको अच्छा लगता है चाय कॉफ़ी पीना। तो उसके लिए ये बना दिए थे, उसको फ़ोन कर रहे थे कि ले लो। सामने ही था वो भी अपर में। और ये मेरी चाय हम पी रहे हैं। बहुत अच्छा तो नहीं लगता टी बैग्स वाली गर्म पानी वाली चाय, लेकिन ठीक है बाहर के लिए। और ये लंच टाइम ब्रेकफास्ट टाइम हो गया था। 9 सवा 9 बजे उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया था, जिसमें था ब्रेड बटर, उपमा, फ्रूटी। ये वुडन स्पून आजकल मिलने लगा है, वुडन नाइफ मिलने लगा है केक वगैरह काटने के लिए, तो ये अच्छी बात है। तो ब्रेड बटर तो हम खाते नहीं है, निकाल दिया था मैंने, लेकिन वो बर्बाद ही हुआ। और उपमा बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा लगा खा करके, और पेट भी फूल हो गया। तो उसके बाद हाँ, ये दिखा रहे हैं ना कि ये जेंट्स होकर के भी बहुत सजा के जूठा प्लेट भी रखे थे जहाँ जो रखना था, लेकिन मेरा बहुत बिखरा हुआ था जैसे तैसे। लेकिन वीडियो में जब हम एडिट कर रहे थे तब देख रहे हैं कि इनका ही बिखरा हुआ लग रहा है, मेरा सजा हुआ लग रहा है, लेकिन रियल में इनका सजा हुआ था। अच्छा लग रहा था कि जूठा भी इतने सजा के रखें। और ये देखिए बटर सॉस सब जाएगा बैग में हमेशा की तरह। तो दिन निकल आए थे, धूप निकल आई थी। और आगे जैसे जैसे बढ़ते गए कोटा में, तो एकदम बारिश की वजह से, बादल की वजह से धूप बिल्कुल नहीं था। लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते बहुत कड़ी धूप थी, लग रहा था बहुत दिनों बाद धूप देख रहे हैं। और ये देखिए निजामुद्दीन उतरे, वहाँ से कुली से लगेज पूरा बाहर आया, टैक्सी पकड़े और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाएंगे। लगेज के चलते बहुत दिक्कत हुआ। जो हमारी डायरेक्ट ट्रेन थी धनबाद जाने की, वो एक दिन पहले बाद में थी, लेकिन हमको किसी कारणवश एक दिन पहले निकलना था, इसलिए डायरेक्ट धनबाद वाली ट्रेन में ना बैठ करके एक दिन पहले दिल्ली होकर के जाना पड़ा। और बहुत परेशानी हुई, क्योंकि कोटा छोड़कर जा रहे हैं, बच्चा पढ़ाने आए हैं, तो लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। यहाँ भी हमने कुली लिया, और जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी भुवनेश्वर राजधानी आने वाली थी, वहाँ कुली ने पहुँचा दिया। और चढ़ा भी देते टाइम होने पर। तो अभी हम लोग को इंतज़ार करना था। और ये देखिए बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, लंच टाइम हो गया था। तो मोना और रूपम भाभी ने जो हमें ब्रेकफास्ट बना करके दिया था, पूड़ी भुजिया, वो हमने खाया अच्छे से। हमको पता था कि लंच मिलने वाला नहीं है उस ट्रेन में। तो ये पूड़ी भुजिया आराम से बैठकर स्टेशन पर हम तीनों ने खाया। आगे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, और ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। तो बहुत टेस्टी पूड़ी भुजिया, थैंक यू मोना, रूपम भाभी। और तीनों खाए, भूख लगी थी। अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं, हम लोग लंच कर लिए हैं। मोना ने पूरी बनाया था, रूपम भाभी ने भुजिया बनाया था सुबह सुबह जग के 4 बजे। तो तीनों जन खा लिए हैं। बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, क्योंकि नाश्ता मिला था कोटा राजधानी में। मडगांव से आती है, मडगांव राजधानी, तो कोटा होते हुए आती है डायरेक्ट कोटा से दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन, वहाँ से फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। क्योंकि यहाँ से 5 बजे भुवनेश्वर राजधानी है हमारी। तो अभी तक तो 5 बजे ही दिखा रहा है, पता नहीं अपडेट करेगा कि टाइम ही रहेगा। लेकिन लंच कर लिया हमने, तो थोड़ी सी राहत है, भूख लग गई थी। और लंच के बाद ट्रेन का इंतज़ार करते हुए दोनों गप्पे मार रहे हैं। कृष्णा रिकॉर्ड कर रहा है, लगेज जितना है तो स्टेशन पे हमारा लगेज इधर उधर होते हुए एक बैग का हैंडल टूट गया था। तो ये भैया लोग घूमते रहते हैं सिलने वाले, लगे हाथ ये काम, बड़ा काम निपट गया, क्योंकि बैग फिर बर्बाद हो जाता है अगर हैंडल वगैरह टूट जाए और सिलाए नहीं तो आ गई हमारी ट्रेन राइट 5 बजे। और ये दिल्ली से खुलती है, ये बहुत अच्छी बात है कि आराम से आप पहले ही आ गई, 4:45 बजे स्टेशन पर लग गई, प्लेटफॉर्म पे और चढ़ गए ट्रेन में। और ये खुल गई हमारी ट्रेन। और ये देखिए पहले मैंने लिख दिया था, फिर वॉइस ओवर बाद में किया। तो खुल गई हमारी ट्रेन। और
लगेज हमारा बहुत काफ़ी था। जब कोटा से चले थे तो अपने सीट पे ऊपर में ही सारा आधा लगेज रख दिए थे, लेकिन यहाँ रात में लेटना था, रात में बैठ के तो रह नहीं सकते थे, इसीलिए लगेज लॉकर रूम जो था, ये अटेंडर भैया जो थे कोच वाले, उनसे हमने 3-4 लगेज इसमें रखवाया, क्योंकि ज़्यादा था और सीट के नीचे तो आ नहीं रहा था, सबके लगेज थे और सीट पे रख नहीं सकते थे, सबको लेटना था रात में तीनों को। तो ये बड़ी अच्छी सुविधा है, हमको बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार देखे, सुने थे, लेकिन पहली बार इसमें अपना सामान रखवाए और भैया ने रखा भी, बहुत अच्छे थे। हमको लगा कि रात में शायद एक एक सामान मेरा भी इसमें गया, ये सूटकेस, क्योंकि हमको रात में अकेले इन दोनों को छोड़ के कहीं उतरना था, मतलब स्टेशन पे ही। तो हमको लगा कि पता नहीं वो सो गए या कहीं और बोगी में चले गए, कोच में, तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो नहीं, एकदम टाइमली सोए थे वहीं पे, सब कुछ एकदम बढ़िया से। और ये देखिए, ये बेड चादर मेरा डाल दे रहे हैं। हम लोगों की सीट थी साइड अपर लोअर, और कृष्णा की अपर थी साइड में, तो उधर तो बहुत अच्छा रहता अगर साइड अपर लोअर मिल जाए, तो आप कभी भी लेटे रह सकते हैं, दिन हो रात हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता। और ये देखिए, ये नेट की सुविधा हम पहली बार देखे। ग्लास तो लगा हुआ है विंडो में, तो इनसे वही पूछ रहे हैं कैसे अप डाउन होता है, थोड़ा सा सीख ले क्योंकि ये पहली बार भुवनेश्वर राजधानी में देखे, तो वही ये बता रहे थे कि इसका नाम तेजस राजधानी हो गया है शायद, इसलिए सुविधाएं थोड़ी बढ़ गई हैं और सर्विस भी बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। तो देखिए, और ये, हाँ, ये तिरंगा लाइट ओवर ब्रिज पे जो पोल लगे रहते हैं ना, उस पे, तो ये हम लोगों ने मंगाया। ये ब्रेकफास्ट दिया उन्होंने, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट, राजधानी का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। तो एक कचौड़ी और मिठाई में पापड़ी, और ये नमकीन का पैकेट था, चूड़ा वाला नमकीन का है। ये तो पापड़ी है जो दिखा रहे हैं, और ये चूड़ा वाला नमकीन। तो तीनों ने ब्रेकफास्ट किया। इसमें अच्छा होता है ना, ड्राई होता है और टेस्टी भी होता है, तो दिक्कत नहीं लगता है। चाउमीन हो, मैगी हो, चाहे और कोई भी चीज़ हो, तो हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन ये चीज़ है कि सबको पसंद आएगा, और ड्राई भी होता है, तो अच्छा लगता है। तो चाय, फिर उसके बाद चाय पिए, ये कृष्णा को बना करके दे रहे हैं। और उसके बाद डिनर का हमने ऑर्डर केवल कृष्णा के लिए किया था। इस बार जो तत्काल में टिकट कटाए, तत्काल इतना जल्दी होता है ना कि उसमें फूड ऐड नहीं हो पाया, नहीं तो राजधानी में ऑलरेडी फूड का ऐड हो जाता है। तो कृष्णा के लिए डिनर मंगाया, क्योंकि उसको मन था ट्रेन का खाना खाने का, लेकिन हम दोनों नहीं मंगाए, क्योंकि हमारे लिए, कृष्णा के लिए भी था पूड़ी भुजिया एक्स्ट्रा, लेकिन उसका मन था वो खाने का, लेकिन हम दोनों ने पूड़ी भुजिया एंजॉय किया और अच्छा लगा। अचार भी था। डिनर खाने का ट्रेन का मन नहीं करता है मजबूरी में खाना है वो अलग बात है, लेकिन पूड़ी भुजिया ऑलरेडी था, तो इसको तो फेंक नहीं सकते थे, इसीलिए हमने पूड़ी भुजिया ही खाया। और ये देखिए, उसके बाद आइसक्रीम, तीनों जन आइसक्रीम। अगर आपका फूड का पैसा ऐड नहीं है भाड़े में, तो आप अलग से भी पैसा दे करके ख़रीद सकते हैं, मांग सकते हैं। तो हमने आइसक्रीम ख़रीदा और खाया, तो बहुत अच्छा ठंडा में आइसक्रीम खा के। और ये देखिए, रात के 2 बज गए हैं। कृष्णा बोला था मम्मी हमको भी जगाना, तो मेरा लगेज लॉकर रूम से भी निकल गया है, एक था उसमें, बाकी तो इधर था। तो ये दोनों हमको छोड़ेंगे गेट के पास ले जा कर के पहले से ही वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। और ये स्टेशन है कौन सा स्टेशन, नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, किसके साथ गए, क्यों गए, अकेले क्यों उतरे इन दोनों को छोड़ के। ये दोनों डायरेक्ट धनबाद जाएंगे और हम बीच में ही उतर गए। तो ये देखिए, ऑटोमेटिक डोर है, जब तक ट्रेन रुकेगी नहीं स्टेशन पे ये डोर नहीं खुलेगी। खुलेगा तो देखिए, जैसे ही रुकी ट्रेन और ये डोर खुल गया, खुल जा सिम सिम। तो देखिए कौन लेने आया है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग कहीं से भी अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नए व्यूअर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो ये देखिए, निकल गए दोनों को छोड़ के है थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।